गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चे आप लोग? चलिए, मैं भी ऊपर वाले की दया से सही सलामत हूं, जैसा आप देख रहे हैं हमें। तो पिछले लेक्चर में मैं आपको बतलाया था, आप याद कीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन, जिसमें मैंने आपको बतलाया था कि हेलो अल्केन और हेलो एरीन मुख्यतः 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करती है, जिसमें कि मैंने आपको पहला बतलाया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा बतलाया था इलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया, और तीसरा बतलाया था रिएक्शन विथ मेटल, धातु के साथ अभिक्रिया। सही है। पहला हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने आपको बतलाया था कि वैसी अभिक्रिया जिसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कमजोर न्यूक्लियोफाइल को अपने स्थान पे से विस्थापित कर देता है। क्लियर? जो कमजोर है वो क्या करेगा, मजबूत द्वारा जो है वह अपने स्थान से विस्थापित हो जाएगा, जिसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? वहां पर भी हमने आपको बतलाया था कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। सही है। थोड़ा गौर से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 प्रकार का होता था, जिसमें कि हम आपको लिखाए थे एक SN1 रिएक्शन और एक SN2 रिएक्शन। सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहला रिएक्शन की तरफ, SN1 रिएक्शन। सही है। यानी कहने का मतलब हुआ कि पहला रिएक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसको कि हम आपको लिखाए थे शॉर्टकट में, जरा गौर कीजिएगा, कॉपी पलटिए। SN1 रिएक्शन। SN1 का भी हुआ, N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक, S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, 1 इंडिकेट्स द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है? एक जो है वो आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को निरूपित करता है, यानी अभिक्रिया की कोटि जो है वो एक होनी चाहिए। यानी कि इसी को हम शॉर्टकट में लिखते थे SN1 रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सही है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वह करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो कि आपका पहला जो हम आपको बतलाए थे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 प्रकार का होता है, एक आपका SN1 रिएक्शन और एक SN2 अभिक्रिया। सही है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि एक होनी चाहिए। सही है। यानी कहने का मतलब हुआ ये हुआ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रथम कोटि की अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बतलाने जा रहे हैं। एक बार आप समझ लीजिएगा, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम कह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसको हम SN1 रिएक्शन कहते हैं। अब जरा सा गौर कीजिए,
यह जो SN1 अभिक्रिया है यह 2 चरण में संपन्न होती है, यानी इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। पहला चरण, आपने कहा कि सर हेलो अल्केन को हम RX द्वारा निरूपित करते हैं। ये आपका हेलो अल्केन है और हेलो अल्केन को आपने कहा कि सर हेलो अल्केन इज रिप्रेजेंटेड बाय RX, सही है। अब रही बात, X आपका हेलोजन ग्रुप है, R आपका अल्काइल ग्रुप, सही है। दो आपका अलग अलग है और दोनों का विद्युत ऋणात्मकता भिन्न भिन्न है। हम आपको बतला रहे हैं कि SN1 अभिक्रिया 2 चरण में संपन्न होती है। ये आपका पहला जो है स्टेप फर्स्ट है, यानी प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या होता है, यह काफी स्लोएस्ट स्टेप है। स्लो का मतलब हुआ कि यह मंद गति की अभिक्रिया, स्लो स्टेप है, मंद गति की अभिक्रिया। प्रथम स्टेप में क्या होता है, यह RX का हेट्रोलाइटिक विखंडन होता है। हेट्रोलाइटिक विखंडन का मतलब हुआ विषमांगी विखंडन। विषमांगी विखंडन का मतलब ऐसा समझिए कि एक हम हैं, एक कमजोर कोई है, मेरे दोनों के साथ हमारा सहसंयोजक बंधन है, पार्टनरशिप है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम उससे दबंग हैं तो हम क्या करेंगे, उस सामने वाला का सब चीज खींच लेंगे। सेम उसी प्रकार के विखंडन को हम कहते हैं विषमांगी विखंडन। मतलब X का विद्युत ऋणात्मकता जो है वो R से ज्यादा है, तो X का विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी R से ज्यादा होने के कारण यहां आपका ये बंधन टूटता है, ये बंधन टूट जाता है। ठीक है, किस तरह से टूटता है, यह टूटता है विषमांगी विखंडन। विषमांगी विखंडन, सही है। तो ये RX जो है ये विषमांगी विखंडन द्वारा टूटा। विषमांगी विखंडन का मतलब ये हुआ कि जो मजबूत है वो आपका कमजोर का इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा अपनी तरफ, वो हुआ विषमांगी विखंडन। तो ये X क्या करेगा, R का भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब ये X R का इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो R पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज और X पर आ जाएगा आपका नेगेटिव। कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं क्या हम कह रहे हैं। RX का पहला चरण में RX का हेट्रोलाइटिक विखंडन हुआ और हेट्रोलाइटिक विखंडन में क्या हुआ, चूंकि X का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण X क्या किया, R का इलेक्ट्रॉन जैसे खींचा तो X पर आपका नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और R पर प्लस चार्ज आ गया। क्योंकि अल्काइल ग्रुप पर प्लस चार्ज जब भी आता है तो उसका नाम होता है कार्बोकैटायन, उसे हम कहते हैं कार्बोकैटायन। ये आपका हो गया कार्बोकैटायन और ये आपका हैलाइड आयन बना, हैलाइड आयन, सही है। तो आप क्या देख रहे हैं कि प्रथम चरण में RX का आपको लिखना क्या है, अगर आ जाए एग्जाम में कि SN1 अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो आपको लिखना है कि SN1 अभिक्रिया 2 चरण में संपन्न होती है। प्रथम चरण में हेलो अल्केन का विषमांगी विखंडन होता है, हेट्रोलाइटिक विखंडन होता है, यहां हम ऑलरेडी लिखे हुए हैं, विषमांगी विखंडन होता है और विषमांगी विखंडन के फलस्वरूप कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। R पर प्लस चार्ज का मतलब हुआ कार्बोकैटायन का निर्माण, और यह काफी स्लोवेस्ट स्टेप है। स्लोवेस्ट का मतलब मंद गति की अभिक्रिया। ये तो था आपका प्रथम चरण की बात, सही है। अब चलते हैं दूसरा चरण। ये जो आपका कार्बोकैटायन R प्लस देखे, अब इस पर आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा। ये जो आपने कहा कि सर ये आपका कार्बोकैटायन है, अब इस कार्बोकैटायन पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है, यह अटैक करेगा। यानी इस कार्बोकैटायन पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और NU जो है वो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की क्षमता रखता है, तो ये NU क्या करेगा, यहां पर आकर जुट जाएगा। क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है और इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो ये आके यहां
तुरंत जाके जुड़कर आपका प्रोडक्ट का निर्माण कर देता है। तो आपका बन गया आपका प्रोडक्ट RNU, ये आपका जुड़कर बना दिया क्या, प्रोडक्ट बना दिया। ये आपका हुआ स्टेप सेकंड, और यह स्टेप काफी फास्ट होता है। फास्ट मतलब तीव्र गति की अभिक्रिया, सही है। तो कहने का मतलब हुआ कि यहां हम कह रहे हैं कि SN1 अभिक्रिया 2 चरण में संपन्न होती है। और 2 चरण में क्या है कि प्रथम चरण में हेलो अल्केन का विषमांगी विखंडन होता है, और विषमांगी विखंडन होने के फलस्वरूप कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, और यह अभिक्रिया काफी स्लो होती है, स्लो स्टेप की। नीचे हम वही बतला रहे हैं कि कार्बोकैटायन दूसरा चरण में क्या होता है कि कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जिसके फलस्वरूप प्रोडक्ट का निर्माण होता है, और यह अभिक्रिया काफी फास्ट होती है। यानी SN1 अभिक्रिया 2 चरण में संपन्न होती है। क्लियर है? फिर से मैं आपको बतला देता हूं कि SN1 reaction takes place in 2 steps. In first step, there is a heterolytic fusion of haloalkane, due to which carbocation is formed. Clear? And this reaction is very slow, यानी कि स्लो अभिक्रिया है। In second step, nucleophile attack to carbocation to form product, and this is very fast reaction. क्लियर? यानी कि SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप, यानी SN1 अभिक्रिया 2 चरण में संपन्न होती है। चलिए यहां तक आप जरा अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो जरा इसको उतार लें। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे हम बढ़ने से पहले अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सही है। अब रही बात किसी भी अभिक्रिया का, यहां आपका एक टर्म आ रहा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का मतलब हुआ अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि से ये समझिए आप कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जब आप रेट कांस्टेंट लिखते हैं तो रेट कांस्टेंट लिखने में सांद्रता पदों पर जो पावर उत्पन्न होता है, घातांक जो होता है, उसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अभी आपने कहा कि सर SN1 अभिक्रिया टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप, 2 चरण में संपन्न होती है। प्रथम है स्लो स्टेप, सेकेंड है फास्ट स्टेप। और आप ये चीज जान लीजिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है वो स्लोएस्ट स्टेप होता है, यानी मंद गति की अभिक्रिया। तो यहां अगर हम लिखेंगे कि बतलाइए भाई अभिक्रिया का रेट ऑफ द रिएक्शन, तो किसी भी अभिक्रिया का जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वह निर्भर करेगा स्लो स्टेप पर। स्लो स्टेप का मतलब हुआ मंद गति की अभिक्रिया, और मंद गति की अभिक्रिया का रिएक्टेंट आपका है हेलो अल्केन। यह आपका हेलो अल्केन के सांद्रण पर निर्भर। तो इसका मतलब कुछ नहीं तो हम घातांक 1 दे सकते हैं, पावर 1 दे सकते हैं। अब यहां देखिए कि आपने कहा कि सर रेट इज प्रोपोर्शनल टू Rx पर पावर 1। तो अगर देखिए यहां हम दर इस रेट अभिक्रिया का जो है, अभिक्रिया का हम रेट कांस्टेंट का जो व्यंजक लिखे हैं उस पर आप देखिए कि सांद्रता पदों पर घातांक कितना आ रहा है, 1। इसीलिए इस अभिक्रिया का जो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन
ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वह आपका एक, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम कहते हैं SN1 रिएक्शन। 1 इंडिकेट्स द ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का मतलब ही हुआ अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, और रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की दर। तो कहने का मतलब अब आप समझ लिए, फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर SN1 अभिक्रिया एग्जाम में आ जाए तो आपको लिखना यह है कि SN1 अभिक्रिया 2 चरण में संपन्न होती है। प्रथम चरण में हेलो अल्केन का विषमांगी विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया काफी स्लो होती है, मंद गति से। दूसरा चरण में कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जिसके फलस्वरूप प्रोडक्ट का निर्माण होता है, और यह अभिक्रिया काफी फास्ट होती है, यानी तीव्र होती है। और हम जानते हैं कि किसी भी अभिक्रिया का जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, रेट ऑफ द रिएक्शन है, वह आपका स्लो स्टेप पर निर्भर करता है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन वो हेलो अल्केन के सांद्रण पर निर्भर करेगा। तो इसके सांद्रण पर आप देख रहे हैं कि घातांक 1 है, इसीलिए घातांक 1 होने के कारण इस अभिक्रिया का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 होता है, जिसके कारण इस अभिक्रिया को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्लियर है? चलिए इसको आप उतार लें अपने कॉपी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। ये तो था आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्लियर? अब हम दूसरी तरफ बढ़ेंगे कि SN1 अभिक्रिया आपका हो गया। अब हम बढ़ते हैं SN2 अभिक्रिया की तरफ, मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? मिटा दें? चलिए तो दूसरा तरफ बढ़ते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। चलिए दूसरा हमारा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जिसको आप कहते हैं SN2 रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इसका हिंदी हुआ नाभिक
स्नेही प्रतिस्थापन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। यानी अब जो होगा, अब अभिक्रिया की का जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा वो एक नहीं होगा, बल्कि अभिक्रिया का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 होगा। तो साफ लिखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। पहले हम पढ़े थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, मीन्स नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। सही है, जरा गौर से देखिएगा, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। कहता है कि यह अभिक्रिया एक ही स्टेप में संपन्न हो जाती है, सिंगल स्टेप में, एक ही चरण में संपन्न होती है। और इसमें होता क्या है कि ये आपका है हेलो अल्केन, RX है, जिसको आप कहते हैं हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। इस पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ये आपका है न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। ये RX है, हेलो अल्केन है, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। अब आप देखिए कि ये X हेलोजन ग्रुप है, यहां न्यूक्लियोफाइल है। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वह हेलो अल्केन के विपरीत दिशा से आक्रमण करेगा, यानी सामने से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि सामने तो आपका X है। इसीलिए यह जो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, वह हेलो अल्केन के विपरीत दिशा से आक्रमण करेगा। विपरीत दिशा का मतलब हुआ कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये आपका विपरीत दिशा से आक्रमण करेगा, यानी जिधर आपका X लगा हुआ है उसके अपोजिट साइड से आक्रमण करेगा। यानी कि ये जो हेलो अल्केन है, ये आपका जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो विपरीत दिशा से आक्रमण करेगा। और जैसे विपरीत दिशा से आक्रमण करेगा तो धीरे धीरे ये NUR के साथ अपना बंधन बनाने लगेगा, और उसी क्रम में X भी अपने जगह से हटने लगेगा। इसका मतलब बीच का एक ट्रांजिशन स्टेप का निर्माण होगा। ट्रांजिशन का मतलब हुआ संक्रमण अवस्था, यानी बीच वाला इंटरमीडिएट स्टेप। तो यहां जो आपका होगा, यहां आपका क्या होगा, ये NU जो है यह आपका R के साथ जुड़ेगा, और ये X जो है ये बाहर होती जाएगी। यानी कि ये जो आपका दिखला रहे हैं डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन का मतलब हुआ कि NUR के साथ बॉन्डिंग भी बना रहा है, और उसी क्रम में X जो है R से बाहर भी जा रहा है। और इसी स्टेप को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेप, ट्रांजिशन स्टेप, यानी जिसको आप कहते हैं संक्रमण अवस्था। ट्रांजिशन स्टेप। अब पुनः क्या होता है, यह ट्रांजिशन स्टेप जो है तुरंत मीन्स तीव्र गति से यह प्रोडक्ट में आपका परिवर्तित हो जाता है। यानी कि ये आपका NUR आपका प्रोडक्ट बना दिया, और X माइनस को बाहर कर, यानी कि ये आपका प्रोडक्ट बना दिया, और ये X जो आपका हैलाइड आयन है इसको आपको बाहर। तो आप क्या देख रहे हैं, पहली अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया में अंतर क्या है कि यह SN2 रिएक्शन एक स्टेप में ही संपन्न होती है, और इस स्टेप में होता है क्या कि न्यूक्लियोफाइल हेलो अल्केन के विपरीत दिशा से आक्रमण करता है, और विपरीत दिशा से आक्रमण करके यह ट्रांजिशन स्टेट यानी संक्रमण अवस्था का निर्माण करता है। अब पुनः संक्रमण अवस्था क्या होता है कि प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो कहने का मतलब ये संक्रमण अवस्था आपका प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये आपको शायद दिख नहीं रहा है, हम थोड़ा सा ऊपर दबा के लिखते हैं। ये आपको, ये जो है आपका संक्रमण अवस्था, यह प्रोडक्ट जो भी है ये आपका बन गया NU
आर प्लस एक्स माइनस, यानी कि ये बन गया आपका प्रोडक्ट और ये आपका बन गया हैलाइड आयन। सही है। अब रही बात, इस अभिक्रिया का अगर आपको कह देगा कि भाई रेट ऑफ द रिएक्शन निकालिए, क्योंकि अभिक्रिया एक ही स्टेप में संपन्न होती है, इसीलिए अभिक्रिया का जो रेट होगा वह दोनों के सांद्रण पर निर्भर करेगा। किसके किसके? हेलो अल्केन और न्यूक्लियोफाइल दोनों के सांद्रण पर निर्भर करेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम कह दें आपका इस अभिक्रिया का रेट जो है, रेट ऑफ द रिएक्शन लिखिए, तो आप कहिएगा कि सर रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वह आर एक्स तथा न्यूक्लियोफाइल दोनों के सांद्रण पर निर्भर करता है। इसका मतलब घातांक इस पर भी एक और इस पर भी एक, यानी कहने का मतलब अभिक्रिया का जो रेट है वह दोनों के सांद्रण पर निर्भर करता है, जिसके कारण क्या होगा, अभिक्रिया का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक जोड़ एक कितना? 2। इसका मतलब हुआ, इसका अगर पूछा जाएगा कि बतलाइए भाई इस अभिक्रिया का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना होगा, तो आप कहिएगा इस अभिक्रिया का जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वह हो जाएगा 1 जोड़ 1 बराबर 2। इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहते हैं SN2 रिएक्शन, यानी अभिक्रिया का यहाँ आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हुआ? 2 हुआ। तो कहने का मतलब इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिख देते हैं, ये आपका यहाँ होगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर देखिए तो यहाँ आपका 1 जोड़ 1 है, यानी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना? 2। तो कहने का मतलब अगर एग्जाम में आ जाएगा कि SN2 रिएक्शन क्या है, तो आप लिखिएगा SN2 अभिक्रिया सिंगल स्टेप एक ही चरण में संपन्न होती है, और इस चरण में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल हेलो अल्केन के विपरीत दिशा से आक्रमण करता है, जिसके फलस्वरूप ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है। ये ट्रांजिशन स्टेट यानी संक्रमण अवस्था का निर्माण हुआ। अब पुनः संक्रमण अवस्था को हम दिखला रहे हैं कि पुनः संक्रमण अवस्था आपका प्रोडक्ट NuR में और हैलाइड आयन में परिवर्तित होती है। चूंकि आपका अभिक्रिया एक ही चरण में संपन्न होती है, इसीलिए अभिक्रिया का जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वह हेलो अल्केन और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगा। इसीलिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो अभिक्रिया का है, और हम आपको बतलाएं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मतलब क्या, कि किसी भी रेट ऑफ द रिएक्शन में सांद्रता पदों पर जो घातांक होता है उसी को हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 जोड़ 1 कितना? 2 होने के कारण इस अभिक्रिया को हम SN2 रिएक्शन कहते हैं। चलिए इसको आप राइट डाउन कर लीजिए कॉपी में। तो चलिए आज मैंने आपको बतलाया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का 2 प्रकार, एक SN1 और एक SN2। शायद आज का क्लास, आज का वीडियो आपको बहुत ही बेहतर लगा होगा, और इसी तरह से आप हमारे वीडियो से बने रहें और इसी प्रकार हम अच्छा कॉन्सेप्ट
आपको देते रहेंगे ताकि एग्जाम टाइम में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और इसी तरह से हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर लें। जो न्यू कमर हैं, जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं, वो हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट सबोर को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो आपके बीच में डालता रहूंगा। और घर में रहें, सुरक्षित रहें और डेली आप मेरा वीडियो को देखते रहें और प्रॉपर ढंग से आप कॉपी में उतारते रहें, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। चलिए, थैंक यू।